मेरे पापा दूसरा शादी कर लिए हैं और फिर 7 साल के बाद कोर्ट में आए थे तो मैं सोची थी कि वो एक्सेप्ट करेंगे मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। 7 साल बाद वो आए थे कोर्ट में, और ये जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी वो छोड़ के भागे थे दूसरी लड़की के साथ। तेरे बिन अधूरी है दर्द बेखुदी मेरी, तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी। आपके पापा देख रहे हैं यहाँ से, क्या कुछ कहना चाहोगी पापा से? मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने मुझे क्यों छोड़ा। मेरी मम्मी की इसमें भले ही गलती होगी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है। जलने वाले जलते रहो, जलाना मेरा काम है। इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हूँ, राधा सिंह मेरा नाम है। कि ये कोर्ट में मेरी बच्ची को सर में मार दिए। क्या ससुर आपके? हाँ, कुछ हो जाए। अब बाहर कहते हैं कि मैं चलते रे इश्क में पर जाते हैं। लेकिन उसके पापा जो इनका नियत इतना खराब है कि मेरे कमरे में घुस आए 12 बजे रात, शासन पैसा लेके घुस लेके वहाँ का, और हम लोग के साथ नाइंसाफी किए हैं, मेरी बच्ची के साथ, मेरे साथ अन्याय किए। आज हमारे साथ देख सकते हैं छोटी सी बच्ची मौजूद है और इनकी मम्मी है। थोड़ा कैमरामैन से चाहूंगा दिखाइए, इनकी मम्मी है और इनकी कहानी ऐसी है कि मैं अगर बताऊंगा ना तो मतलब पैर तले जमीन खिसक जाएगा। अब बड़े ही अच्छे कलाकार, ये डांस करती है, गाना भी गाती है, और इनकी जो पापा है ना वो इनकी मम्मी को तलाक दे दिए हैं। आए बेचारे लोग दर दर के ठोकर भी खा रहे हैं। पूरा कहानी सुनवाएंगे, इनके कलाकारी को भी दिखवाएंगे। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, स्क्रिप्ट मत कीजिएगा इस बच्ची के लिए कम से कम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा सिंह है। क्या क्या आता है राधा आपको? मुझे आता है डांस, सिंगिंग, सॉन्ग, शायरी, ड्राइंग। वाह! इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे काफी वीडियो वायरल होता है। एक गाना सबसे पहले गा के हमारे दर्शक को सुनवाए। तेरे बिन अधूरी है दर्द बेखुदी मेरी, तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी, तेरी आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी। और कोई गाना? मैं तेने सु प्यारी तू प्यारा मेरा, मैं तेरी गिरी तू छुआरा मेरा, जी तू मेरा ऐसा करे जन का चैन खा लू तने, हाय रे तू छाती के लगे रहिए तावीज बना लू तने, छाती के लगे रहिए तावीज बना लू तने। कैसा लगा इनका गाने, इनका एक्टिंग? थोड़ा सा डांस एक दिखाइए, हम डांस भी दिखवाते हैं और उसके बाद इनकी जो कहानी है ना, सारी कहानी इनकी माँ से जानेंगे, इनसे जानेंगे। डांस कीजिए पहले बढ़िया से। ना 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 रे दुम ता ना 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 रे, फिर से एक बार उजर जाते हैं, चलते रे इश्क में पर जाते हैं, चलते रे इश्क में पर जाते हैं। अच्छा, भोजपुरी आता कि नहीं कोई सॉन्ग? जी बिल्कुल आता है। भोजपुरी सुनाइए। सच नहीं हर से नीक ससुराल मिली हो, हमके सास ससुर भासुर के प्यार मिली हो, शादी करके फंस गई दैया रे, दवार मांगे चटनी, ए हो दवार मांगे चटनी, सलाद मांगे सैया, दवार मांगे चटनी, सलाद मांगे सैया, दवार मांगे चटनी। कैसा गाती है ये आप लोगों को तय करना है कि कैसा बेचारी गाती है। ना ही इनको कोई सिखाने वाला है, ना ही बताने वाला है। ये होता है ना ईश्वरीय देन, तो ये ईश्वरीय देन है। आराध्या, पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? जी बिल्कुल पढ़ती हूँ। कौन पढ़ाता है आपको? मेरी मम्मी पढ़ाती थी, फिर प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ती थी। प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ती थी, अब नहीं पढ़ती, अब मम्मी पढ़ाती है घर पे। घर पे पढ़ाती है। हाँ। आपके पापा? मेरे पापा दूसरा शादी कर लिए हैं और फिर 7 साल के बाद कोर्ट में आए थे तो मैं सोची थी कि वो एक्सेप्ट करेंगे मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। क्या बोले पापा? पापा से मिली, मुलाकात हुई? मैंने पापा से मुलाकात करी, लेकिन फिर उन्होंने झगड़ा करना स्टार्ट किया। मेरी मम्मी का मेरे दादाजी ने हाथ पकड़ना स्टार्ट किया कोर्ट में। क्या बोलते हैं पापा, क्या बोलते हैं आपका?
पापा मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, बोलते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है। फिर बोलते कि सीआईडी जांच होगा, कुछ ऐसे वैसे करते रहते। और मेरी मम्मी को 7 साल के बाद कोर्ट में आए थे, तो बहुत झगड़ा लड़ाई करने लगे। बोलते हैं कि मेरी बेटी है। बाहर में कहे थे कि मेरी बेटी नहीं, हम इसको नहीं रखना चाहते। अंदर में कहे थे कि ये मेरी बेटी है, हम इसको रखना चाहते हैं, ये नहीं जाना चाहती है। इनकी मम्मी है। चलो आराध्या थोड़ा और सट जाओ, इधर सट जाओ, मम्मी के पास चले जाओ। इनकी मम्मी है। कहानी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी पति ने क्यों छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया आपके पति ने? वो दूसरा शादी कर लिए, उनको अफेयर था किसी दूसरी लड़की से, और मेरे से सिर्फ पैसे के लिए उनको ये था, पैसा चाहिए था, पैसा मिल गया। अब वो दूसरी शादी कर लिए, अब हम लोगों से मतलब नहीं है। और हमको बाहर में इतना जलील करते हैं, लोगों के सामने कहते हैं मेरी बच्ची नहीं है, मेरी ये नहीं है, हम नहीं जानते इसको, भाग गई है। जब कोर्ट के अंदर जाके जज साहब के सामने क्यों कहते हैं कि ये मेरी बेटी, हम ले जाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्यों 7 साल, वो तो 1 मिनट में हमको प्रूफ कर देते कि ये मेरी बेटी नहीं है, तो मैं क्यों भटकती इतना सालों तक। अच्छा, एक वीडियो आपका कोर्ट का वायरल हुआ है कि आप कॉलर अपने पति पर रखी थी, मतलब छोड़ नहीं रही थी, तो आखिर वो सब क्या मामला? 7 साल बाद वो आए थे कोर्ट में, और ये जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी वो छोड़ के भागे थे दूसरी लड़की के साथ। मुझे विश्वास था कि वो मेरी बेटी को जरूर अपनाएंगे, वो मेरी बेटी, मुझे भले ही कुछ ये था, मेरे मन में ये था कि मेरी बेटी को देख के उनको जरूर दया आएगा। लेकिन ये क्या किए, बाहर कहते कि मैं नहीं जानता हूँ तुम्हें, तुम 12 साल पहले चली गई हो, ऐसे चली गई हो, तो हम कुछ नहीं जानते। अब कोर्ट के 2 मिनट बाद कोर्ट के अंदर जाके कहते हैं कि ये मेरी बेटी है और ये मेरी बीवी है, हम इसको ले जाना चाहते हैं। ये तो कोर्ट का बात है, अगर प्रूफ चाहिए तो कोर्ट का पूरा पेपर मेरे पास है, 2 बार बॉन्ड पेपर में मैं साइन किया हुआ है, और कहते हैं कि नहीं जाना चाहती है। तो जब मैं नहीं जाना चाहती तो साइन क्यों करती? साइन मैंने कर दिया। उसके बाद बच्ची को भी बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कोर्ट के अंदर, जज के सामने करते हैं, जज साहब वहाँ बैठे रहते हैं। जी, जज साहब के सामने इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि अगर वहाँ पे गलत बोलेंगे तो मेरे ऊपर जो बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं तो वो खुद फंस जाएंगे। तो कोर्ट के अंदर कहते हैं मेरी बीवी है, मेरी बच्ची है, हम लेके जाना चाहते हैं। 2 मिनट के बाद बाहर आके कहते हैं कि ये मेरी बच्ची नहीं है, दूसरा शादी करके बैठे हुए हैं। वहाँ के जो थाना के प्रशासन है, वहाँ के लिखवा के दे दिए हैं कि दूसरा शादी एक लड़की को रखे घर में, तो कहते हैं ये मेरी मामा की लड़की है, तो मामा की लड़की को हम अपने घर में रखेंगे, मेरी बहन लगती है। और उसी से शादी किए हैं, 2-3 बच्चे हो गए हैं। तो कोर्ट को पेपर भी लिखवा के वहाँ भेज दिए। तो उनको ये था ना कि प्रशासन के जांच पड़ताल करके उस लड़की को निकालते, लेकिन प्रशासन पैसा लेके, घूस लेके वहाँ का, और हम लोग के साथ नाइंसाफी किए हैं, मेरी बच्ची के साथ, मेरे साथ अन्याय किए हैं। अच्छा, शादी कैसे हुई थी आपकी? मतलब होता है कि रस्मों रिवाज के साथ शादी होता है, एक लव मैरिज शादी होता है, तो मतलब लव मैरिज हुआ था, एंगेज मैरिज हुआ था? ये मेरी शादी अरेंज मैरिज हुआ था, पापा मम्मी की मर्जी से हुआ था, और इनको 5 लाख रुपए उपहार स्वरूप उस टाइम दिया गया था। बाइक, एक पैशन प्रो गाड़ी, और सोने का चैन वगैरह जो भी होता है, बर्तन पीतल वितल के सब कुछ मिला था। लेकिन ये लोग शादी के बाद ही मुझे इतना प्रताड़ित किए और इतना मारपीट किए कि मुझे जाके रहने ही नहीं देते थे। 2 साल मैं फिर घर पे रह गई थी। 2014 में फिर केस वेस हुआ, उनके पापा घर में, मतलब इतना मेरे साथ प्रताड़ित हुआ है, मैं डिटेल में उतना बता नहीं सकती। बस मैं यही कहती हूँ कि 14-15 में कॉम्प्रोमाइज करने के बाद मैं दिल्ली में इसको फिर से 3 लाख रुपया मेरे घर वालों की तरफ से दिया गया। फिर से इसको मेडिकल स्टोर अलग में खुलवाया गया कि इसके पापा लोग, इसके घर वाले और प्रताड़ित करने लगे। तो कॉम्प्रोमाइज करने के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और ये लड़की को लेके भाग गए। मेरी बच्ची आज तक उसने देखा तक नहीं है कि पापा क्या होता है, परिवार क्या होता है, दादा दादी परिवार कौन क्या होता है, आज तक किसी को नहीं देखी है, न जानती है, पहचानती है। मैंने 7 साल बाद इसको पहचानवाया कि देखो यही तुम्हारे पापा हैं, लेकिन उसका इतना नीचता का हद पार कर दिया कि कोर्ट में आने के बाद मैं बच्ची को देखा तक नहीं, कहता है कि मेरी बच्ची नहीं है, वही 2 मिनट के बाद अंदर जाके कहता है मेरी बच्ची है, ले जाना चाहते हैं। इतना कोई इंसान कैसे गिर सकता है, हम यही कहना चाहते हैं। बताइए, ऐसे ऐसे तो कहानी है। एक होता है कि मूर से ज्यादा सूद प्यारा होता है, अपना जो ब्लड होता है उसको कैसे कोई भूल सकता है? अच्छा, ये बताइए, आप लोगों में झगड़ा होता था कि मतलब कि
क्या कारण था, मतलब उस तरीके से प्यार नहीं था मतलब देखिए, अनबन का कारण क्या है? जैसे कि होता है ना कि एक पति पत्नी होता है तो एक अटूट बंधन होता है, लेकिन उसमें मतलब प्यार कहाँ से कमी रह गई? आप में कमी रही, उनमें कमी रही, कि वो दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए? उस टाइम हमको इतना नॉलेज नहीं था, मेरी शादी भी हुई थी तो ये, लेकिन समझ में इतना जरूर आता था कि पति पत्नी के बीच थोड़ा मोड़ा होता है और होता रहता, मेरी लाइफ चलता, सब कुछ सही रहता, लेकिन उसके पापा जो, इनका नियत इतना खराब है कि मेरे कमरे में घुस आए 12 बजे रात को। ये 2014 के 13 के आसपास की कहानी है। जब मैंने विरोध किया तो मुझे मार पीट करके इतना बेहोश कर दिया गया, मेरे पति के अनुपस्थिति में, वो नहीं थे उस टाइम, और मुझे इतना मारा गया। वो रात की बात है जब मेरे कमरे में घुसे, तो वही मैटर था कि मैंने भी पूरा जिद कर लिया कि जब तक तुम्हारे बाप इस घर में जिंदा रहेगा मैं नहीं आऊंगी। मेरा भी एक गलती है, मैंने कहा तो गलती क्यों नहीं, सभी लड़की का सपना होता है कि मेरे पति ही मेरा सब कुछ है। उसका पापा मेरे पापा के समान है, उसको हिम्मत कैसे हुआ कि मेरा सर छू दे, हाथ छू दे, पैर छू। तो इस तरह का हम उसको बोले और इसी कारण से हम मायके चले, मायके में रहे, ये लोग पहुंचा दिया मारपीट का धमारा करके। 2 महीने बाद मुझे चलने का होश हुआ, फिर उसको सारा वो केस हुआ और दिल्ली में इसको फिर से दिया गया। ये बोला कि मेरा पापा है, माफ कर दो। घर वाले पर जो गांव के लोग हैं, मुखिया सरपंच, सबको माफी मांगा कि मेरे पापा को माफ कर दीजिए, मुझे अलग में मेडिकल स्टोर कुछ खुलवा, आप लोग मदद कीजिए। मेरे चाचा जी रेलवे के ऑफिसर हैं, वो दिल्ली में इसको गाजियाबाद में अपना रेंटर सबको हटवा के हमको वहाँ शिफ्ट करवाए। शिफ्ट करवाने के बाद हमको 2-3 महीना मुश्किल से रखा। मेरे चाचा जी के नाम पे और 50,000 1 लाख रुपया उठा लिया और लड़की के साथ भाग गया, गायब हो गया। दिल्ली से अपने अकेले माँ बेटी को बीच रहा, अकेले दिल्ली में मैं रही उस टाइम। जब दिल्ली में बच्ची हुई, कुछ टाइम मेरे जो घर पे पापा लोग गए, उसके बाद बच्ची हुई तो 2 महीना के बाद मैं उसके घर पे गई तो वो लोग मुझे कमरे में 5 दिन तक कैद रखे। कोर्ट का केस उठा लो, ये कर लो, वो कर लो। अभी इल्जाम लगा रहा है कि मेरी बच्ची नहीं है। हम तो कहते डीएनए टेस्ट, ये इतना नीच है ये बुढ़ा ना, क्या मैं बताऊं। क्या नाम है आपके पति का, आपके ससुर का क्या नाम? उसका नाम ललन प्रसाद सिंह है। वो क्या किए, कोर्ट में मेरी बच्ची को सर में मार दिए। क्या ससुर आपके? हाँ, कुछ हो जाए। अब बाहर कहते हैं कि मैं बच्ची नहीं है, ये है, मैं नहीं जानते ऐसे वैसे। तो बच्ची को सर में क्यों मारे? उनका क्या रीजन था? उन मारने का मतलब यही था ना कि बच्ची को कुछ हो जाए। उसके वजह से मैं कितना जगह रूम चेंज कर रही हूँ, मैं उसके वजह से दर दर भटक रही हूँ, गुमनामी की जिंदगी जी रही हूँ। मैं मायके वाले ने मेरा इन लोगों के डर के वजह से ये कहा कि दूसरी शादी करो, इन लोगों से लफड़ा मत करो। मैं उन लोगों के वजह से मैं आज गुमनामी की जिंदगी जी रही हूँ। क्या यही होना चाहिए? अच्छा, पति का क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? थोड़ा बताइए। हाजीपुर के रहने वाले हैं। क्या करते हैं पति आप? वो डॉक्टर है, उसका मेडिकल स्टोर भी है और उसके बाद होलसेल है, कुछ हॉस्पिटल वगैरह भी है। हाजीपुर में कहाँ मतलब? हाँ, हाजीपुर में हमको उतना एड्रेस नहीं मालूम, क्योंकि मुझे ज्यादा रहने नहीं दिया जाता था। मुझे पता चला वहाँ के लोग बोलते हैं। और एक बार मैं हॉस्पिटल में गई हुई थी तो हम नाम उतना नहीं जानते हैं। रात के टाइम में इसका एक्सीडेंट हुआ था, गई थी। तो यही सब है, लेकिन बस आप सभी लोगों से यही कहना चाहती हूँ। अच्छा, खर्च बर्च कैसे चलता है? मान लो कि पति तो 7 साल हो गया छोड़े हुए, कैसे कमाती है, कैसे खाती है? जब ये छोटी थी तो मैं इसको गोद में लेके होम ट्यूशन करवाती थी। उस टाइम मेरा पार्लर वार्लर का थोड़ा बहुत नॉलेज है, मैं किसी तरह की। उसके बाद अब कुछ सालों से मैं स्कूल में पढ़ा रही, प्राइवेट स्कूल में, और वहाँ पे अपने बच्चों का उसको भी पढ़ाई करवाती हूँ। मैं खुद भी किसी तरह से कर रही हूँ और मुझे अब यही कोर्ट पे भरोसा है कि मेंटेनेंस मिले, न्याय मिले, जिससे मैं बच्ची का, मैं खुद भी बीमार हो जाती हूँ तो आखिर कब तक मैं इस तरह की गुमनामी की जिंदगी जीऊंगी। अच्छा, बच्ची तो अच्छा डांस कर रही है, गाना वाना भी गा रही है, क्या बनाना चाहती है आप? मैं यही चाहती हूँ कि इसका जो भी इच्छा करे, ये जो बनना चाहेगी ये बन सकती है। मैं पूरा सपोर्ट करूंगी और एक तरह से लोग जिस तरह अपने बेटे को करते हैं, ये मेरा बेटा बेटी सारा संसार ये सब कुछ यही है। मैं पूरा सपोर्ट करूंगी, ये जो भी अच्छा बनना चाहेगी। और बस क्या कहना चाहेंगे जितने लोग देख रहे हैं आपको? सभी लोगों को गंगा न्यूज चैनल से यही कहना चाहेंगे, सभी लोग जो देख रहे हैं सभी लोगों से कहेंगे कि आप लोग सपोर्ट करें और हम माँ बेटी को आगे बढ़ाएं। अच्छा, इंस्टा पे रील बनाती है, फेसबुक पे रील बनाती है, वीडियो डालती है, कौन सा ब्लॉग थोड़ा बता दीजिए कि दर्शक लोग भी आपका चैनल सब्सक्राइब कर ले। लक्ष्मी ब्लॉग मेरा फेसबुक पे है। इंस्टा पे परी लक्ष्मी। यूट्यूब पे
यूट्यूब पे है @मौसम यादव 2435। लेकिन अलग अलग नाम क्यों? एक ही नाम से हर जगह बनाएंगे तब तो खोजने में आसान रहेगा। बच्ची है तो बच्ची के ही नाम से टोटल चीज रहना चाहिए तो आपका। इसके पीछे भी रीजन था कि शुरू में लोग बोलते थे कि सोशल मीडिया पे काम नहीं करना है, उसके लिए भी हमको टॉर्चर किया गया। तो इसके नाम से पड़ी लक्ष्मी रखे। तो अभी सभी लोगों का चेंज करके मौसम यादव 2435 इसी से सभी चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। मौसम यादव 2435 यही हमारा चैनल होगा। इसी पे आपका सब वीडियो आते रहेगा। हाँ। अच्छा परी क्या कहोगी जितने लोग आपको देख रहे हैं यहाँ से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं गंगा न्यूज से, मुझे सपोर्ट करे, मुझे भी आगे बढ़ना है। माई हॉबी इज इंडियन पुलिस सर्विस, और आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और कुछ सुनाना चाहोगे? जितने लोग देख रहे हैं कुछ सुनाना चाहोगे? जी शायरी। हाँ, सुना दो शायरी। जलने वाले जलते रहो, जलाना मेरा काम है। जलने वाले जलते रहो, जलाना मेरा काम है। इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती हूँ, राधा सिंह मेरा नाम है। और कुछ? अजी गलती कर दी आपने, कभी हाथ नहीं छोड़ते हाथ थामने वाले का। अजी गलती कर दी आपने, कभी हाथ नहीं छोड़ते हाथ थामने वाले का। दिल तो गिरे हुए लोग तोड़ते हैं, हम तो गुरूर तोड़ते हैं सामने वाले का। वाह गजब। अच्छा आराध्या, आप अगर आपके पापा देख रहे हैं यहाँ से, क्या कुछ कहना चाहोगी पापा से? मैं यही कहना चाहूंगी कि आपने मुझे क्यों छोड़ा। मेरी मम्मी की इसमें भले ही गलती होगी, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है। अच्छा क्या बनना है आराध्या, क्या बनना है आपको? मुझे आईपीएस बनना है। आईपीएस तो डांस उन्स कर रही हो, पढ़ोगी तब ना आईपीएस बनोगी। गाना गा रही हो तो कैसे आईपीएस बनोगी? मैं पढ़ाई करती हूँ, ऐसे टाइम मिलता है तो डांस वांस कर लेती हूँ। गायक सिंगर नहीं बनना है? नहीं, आईपीएस बनना है। सिंगर भी बनना है और आईपीएस भी बनना है। तो आईपीएस के लिए तो बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ेगा। मैं करती हूँ पढ़ाई। करती हो? चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं हमारी इस आराध्या बच्ची के लिए? माँ का कहानी तो दर्द भरा ही है। एक बच्ची का जैसे होता है, बाप का एक साया रहता है, लेकिन वो साया उड़ जाता है, हट जाता है, तो कितना तकलीफ में जीवन चलता है। अब जिस पे बीतता है वही जानते हैं। मैं चाहूंगा कि आराध्या के लिए एक एक शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। इस बच्ची को इतना ना वायरल कर दीजिए आप लोग ना कि इनका कुछ दाल रोटी चलना चालू हो जाए। काफी तकलीफ में है लोग। इनकी बैक पीछे कहानी हमने बहुत सुना है, कितना कहानी आप लोगों को बताएं, थोड़ा बहुत संक्षेप में हम वो बता दिए हैं। क्या कहोगी लास्ट में चलते चलते? कितने मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी गंगा न्यूज से देख रहे हैं इस न्यूज को, आप लोग इस न्यूज को इतना शेयर करिए, जितना आपसे हो सके उतना शेयर करिए, और मुझे भी सपोर्ट करिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या सोचते हैं इस बच्ची के बारे में? अपना राय जरूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।